Hello, Assalamu alaikum. Today we will discuss the routes of drug administration. What does it mean? It means the path by which drug is brought into the contact with the body. किसी भी ड्रग को हम बॉडी के कांटेक्ट में लाए, दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब कौन सा रूट हम चूज कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस होगा किस पर, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग पर. कौन सी है वो? एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है एंड एलिमिनेशन है. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? अफेक्टेड हो सकती है बाय द चॉइस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम जो रूट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं वो बेसिकली हम चार ग्रुप्स के अंदर करते हैं. एक टॉपिकल, एक एंट्रल, दूसरी पेरेंट्रल एंड फोर्थ वन अदर. अब टॉपिकल क्या है कि भाई जहां पर अप्लाई डायरेक्टली वेयर इट्स एक्शन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, लोकली जहां पर उसका एक्शन रिक्वायर्ड है वहां पर आप उससे क्या कर दें? अप्लाई कर दें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्टेन क्रीम्स आ जाती हैं. ठीक है, वो क्रीम्स आप डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई कर दें, दैट इज कॉल्ड टॉपिकल रूट, मीन्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द स्किन. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एनर्जेटिक स्प्रेस आ जाते हैं. वो स्प्रेस हम क्या कर दें? स्किन पर स्प्रेस करके किसी का पेन रिलीव कर दें, दैट इज कॉल्ड टॉपिकल रूट. इसके अलावा हमारे पास आई ड्रॉप्स आ जाते हैं. आई ड्रॉप्स क्यों आते हैं हमारे पास? फॉर द कंजक्टिवा, क्योंकि वो हमारे पास जो है ना वो भी एक टॉपिकल है. डायरेक्टली हम वहीं पर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस, ऑन द कंजक्टिवा ऑफ द आई. इसके अलावा हमारे पास एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं जो हम डायरेक्टली कहाँ अप्लाई कर देते हैं? ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द विद इन द ओटाइटिस एक्सटर्ना हम उसे अप्लाई कर देते हैं. दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टॉपिकल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा हमारे पास नेजल स्प्रेस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाती है? वेजोडायलेशन हो जाती है. फॉर सर्टेन एलर्जी, सर्दी के मौसम में पंखे के नीचे सोने की वजह से हमारे नोज बंद हो जाते हैं. फिर हम क्या यूज करते हैं? नेजल कंजेस्टेंट यूज करते हैं. तो ये भी एग्जांपल किसका है हमारे पास? नेजल कंजेस्टेंट किसका एग्जांपल है हमारे पास? टॉपिकल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंट्रल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. एंट्रल में हम क्या डिस्कस करेंगे? एंट्रल के अंदर हमारा विया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो भी रूट होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंट्रल. उसके अंदर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाजमी होगा. ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या आप इसे एलिमेंट्री कैनाल कह दे या आप इसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह दे. ठीक है, उसमें जो उसके जो एग्जांपल हैं बाय माउथ हो सकता है. ठीक है, माउथ में भी हम इससे डिवाइड कर देंगे तीन कैटेगरी के अंदर. एक होता है ओरली, यानी बाय ओरली के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर स्वेलिंग लाजमी होगी. ठीक है, अब जो बाय माउथ या बाय ओरली है ये मोस्ट इजी, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मेथड है, यानी हम इजीली इसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. इसमें हमारे पास बहुत सारे कैप्सूल्स आ जाते हैं, बच्चों के ड्रॉप्स आ जाते हैं, सीरस आ जाते हैं, सस्पेंशन आ जाते हैं. वो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? इजीली हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. और इसका जो डोज वगैरह है वो भी हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. छोटा हो बड़ा हो वो इजीली इसे यूज कर सकता है. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही इसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, दैट इज ओरली. इसके अलावा इसका जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है? सबलिंगुअल, यानी आप टंग के नीचे रख दें और वहीं से डायरेक्टली कहां हो जाए? एब्जॉर्प्शन हो जाए उसकी, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल. इसके अलावा हमारे पास तीसरा क्या आ जाता है? बक्कल, यानी बिटवीन चीक एंड गम. आप किसी भी, जैसे पठान लोग नस्वार भी करते हैं तो वो भी बेसिकली बक्कल ही होता है, पर नॉट फॉर नस्वार, दिस इज फार्माकोलॉजी. हम कोई भी ड्रग ले लें, दैट इज विच इज प्लेस बिटवीन चीक एंड गम, दैट इज द बक्कल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ओरली जो या माउथ होते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस तो है कि भाई हम इजीली इसे ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत इजी है. डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो पाथ है ओरली, उसके अंदर जो माउथ का पीएच होता है वो मोस्टली एसिडिक होता है. या माउथ का तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, जो स्टमक का पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है. मैनी ड्रग्स होती हैं जो एसिड से अनस्टेबल होती है और स्टमक की वजह से वो वहां पर सही अपना
एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और वो क्या हो जाती है, अपना अनस्टेबल हो जाती है। इसके अलावा जो ओरली ड्रग हम लेंगे वो सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होगी कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाएंगे लीवर के पास। वहां पर क्या होगा, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपकी जो 50% ड्रग है वो वहीं पर मेटाबोलाइज हो जाएगी। फिर जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग होगी वो ओनली 50% होगी। दैट इज द बिगर डिसएडवांटेज ऑफ द ओरली और माउथ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें एंट्रल की, तो हमारे पास बाय गैस्ट्रिक फीडिंग भी आ जाता है। ठीक है, सर्टेन पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो ओसोफेगस हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है, पर हमें पेशेंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि स्टमक को कट लगाकर हम डायरेक्टली ट्यूब को वहीं पर इंसर्ट कर देते हैं और हम मेनी ड्रग्स और न्यूट्रिशन वगैरह हम बाय गैस्ट्रिक फीडिंग देते हैं। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एंट्रल। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल क्या है हमारे पास, द पाथ अदर देन एंट्रल, दैट इज कॉल्ड पेरेंट्रल। पेरेंट्रल के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। पेरेंट्रल में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन हमारे पास आईवी, इंट्रावीनस ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसका जो एक्शन होता है पेरेंट्रल का वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्रग कहां जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है। इन इमरजेंसी वी यूज द इंट्रावीनस, मेनी ड्रग्स मेनी न्यूट्रिशन वगैरह वी कैन गिव थ्रू आईवी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल मीन्स डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग इनटू द आर्टरी। ये हमारे पास कब यूज होता है, फॉर आर्ट्रियल एम्बोलिज्म। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाती है, एम्बोलिज्म हो जाती है, फिर उसके लिए हम इंट्रा आर्ट्रियल पाथ चूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेजोस्पेज्म हो जाती है। वेजोस्पाज्म की वजह से भी हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, जो ड्रग होगी वो कहां देंगे, विद इन द आर्टरी, ताकि जो वेजोस्पाज्म है हम उसे ओवरकम कर सकें। इसके अलावा इंट्रा आर्ट्रियल के बाद इंट्रामस्क्यूलर, IM। इंट्रामस्क्यूलर मीन्स डायरेक्टली इनटू द मसल्स, और ये जो मसल्स वाली इंजेक्शन है वो मोस्टली हम 90 के एंगल पर देते हैं, और मोस्ट कॉमन जो मसल्स यूज होता है वो हमारे पास डेल्टॉइड मसल ही यूज होता है। ठीक है, ये जो पाथ हम चूज करते हैं फॉर मेनी वैक्सीन्स एंड फॉर मेनी एंटीबायोटिक्स के लिए हम ये पाथ चूज करते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म ड्रग्स होती है फॉर साइकोएक्टिव, कुछ साइकोएक्टिव ड्रग्स होती हैं जिसका एक्शन ज्यादा देर तक रहे, हफ्ते के अंदर लगानी पड़े, उसके लिए भी हम कौन सा पाथ यूज करते हैं, IM। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, सबक्यूटेनियस, यानी डायरेक्टली इनटू द सबक्यूटेनियस फेट। उसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, वो कौन सा है, इंसुलिन। मोस्ट कॉमन तकरीबन आपने सबने इसको यूज करते हुए देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ड्रग आ जाती हैं जो सबक्यूटेनियस। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास आ जाती हैं, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रासेरिब्रल, यानी डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, इंट्रासेरिब्रल। ये पाथ कब चूज होता है, फॉर द ट्यूमर ऑफ द ब्रेन, फॉर द मैलिग्नेंसीज ऑफ द ब्रेन, क्योंकि हम उस ट्यूमर की हमें कीमोथेरेपी करनी होती है, तो हम जहां पर ट्यूमर होता है डायरेक्टली हम उस कीमोथेरेपिक एजेंट को हम वहीं पर इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेरिब्रल। इसके अलावा हमारे पास इसका एग्जांपल आ जाता है, इंट्राथीकल भी आ जाता है। इंट्राथीकल मीन्स के डायरेक्टली इनटू द सब इलेक्ट्रोड स्पेस। कहां पर यूज होता है, फॉर लोकल एनेस्थीसिया वगैरह के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपिक एजेंट जो डायरेक्टली हमें CSF के अंदर पहुंचाने हो तो भी हम कौन सा पाथ चूज करेंगे, इंट्राथीकल। इसके बाद जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंट्राओशियस। ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, इंट्राओशियस, यानी डायरेक्टली इनटू द बोन। ये कब,
बोन मेरो के अंदर डायरेक्टली हम अगर लगा दें तो उसे हम क्या कह देते हैं, इंट्राओशियस। अब इंट्राओशियस जो होता है वो कब यूज होता है, ऐसे बच्चे जिनकी वीन्स पूरी सारी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं। और बेसिकली ये इनडायरेक्टली इंट्रावीनस ही है, बट हमें वीन नहीं मिल पाती तो डायरेक्टली हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, विद इन द बोन मेरो। यहीं से ब्लड जो निकलेगा उसी के अंदर वो ड्रग क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी और डायरेक्टली पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। दैट इज इंट्राओशियस, बट ये थ्योरेटिकल है, बहुत ही रेयर यूज होता है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है अदर, ठीक है। अदर में हम रेक्टम, मोस्टली रेक्टम जो है, रेक्टम के थ्रू हम सपोजिटरीज देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास अदर के अंदर एग्जांपल आ जाता है। इसके अलावा हम इनहेलेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इनहेलेशन में हम सर्टेन स्प्रेज, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया भी हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ अदर, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर स्किन पैचेस भी रख दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजीना पेक्टोरिस के अंदर जो पैचेस लगाए जाते हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा निकोटीन के पैचेस इसके अंदर क्या होती है, जो एंजीना पेक्टोरिस के अंदर यूज होती है, नाइट्रोग्लाइसिन होती है, जो स्लोली क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी थ्रू द स्किन पैचेस। इसके अलावा स्किन पैचेस में हमारे पास निकोटीन के पैचेस होते हैं। वो पेशेंट जिन्हें हमें स्मोकिंग छुड़वानी होती है तो हम उन्हें निकोटीन के पैचेस देते हैं, क्योंकि उन्हें तो निकोटीन की क्या होगी, एडिक्शन है, वो उन्हें होगी कि हम निकोटीन लें, तो हम उनको निकोटीन के पैचेस लगा देते हैं, जो थोड़ी थोड़ी निकोटीन उसे देते हैं, ताकि विद इन फ्यू मंथ्स उसकी जो एडिक्शन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अदर रूट। दैट वाज ऑल अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। इंट्राथीकल के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली इनटू द आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डायरेक्टली इनटू द सीएसएफ। इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास लंबर पंक्चर भी आ जाता है। मैनी एनेस्थेसिया जो होती है हम वो भी इंट्राथेकल पाथवे के थ्रू देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल किसके है, पेरेंट्रल के है, ठीक है।